शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुरं रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। आपका शरीर भले ही सुंदर हो, आपकी पत्नी भी सुंदर हो, आपका यश चारों दिशाओं में हो, मेरु पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है। One's physique may be superb, one's consort likewise, one's reputation resplendent and renowned, and one's riches as high as Mount Meru. Yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेदातिजातं गुरुरं रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। आपके पास पत्नी हो, धन संपत्ति हो, पुत्र पौत्र आदि सब, घर भाई बहन सभी सगे संबंधी भी हों, पर आपका मन यदि गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है। Wife, wealth, sons, grandsons and all such, home and kindred, all these things may be there, yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? शनिवादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरुरं रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। आपके होठों पर सभी वेद एवं उनके 6 अंग हों, आप सुंदर कविता करते हो, गद्य पद्य की सुंदर रचना करते हो, पर आपका मन यदि गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है। The Vedas with their 6 limbs and the knowledge of all sciences may be on one's lips. One may possess the poetic gift and may compose fine prose and poetry, yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरुरं रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कोई ऐसा सोच सकता है कि मेरे विदेशों में बहुत आदर सम्मान होता है, मुझे अपने देश में धन्य माना जाता है, सदाचार के मार्ग पर मुझसे बढ़कर कोई और नहीं है, पर उसका मन यदि गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है। I am honored in other lands and I am prosperous in my homeland. In the path of righteous conduct there is none who surpasses me. Thus one may think, yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? क्षमा मंडले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरुरं रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। किसी का हर समय गुणगान होता रहता हो एवं सारे जगत के राजा महाराजा सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर उनका सम्मान करते हो, पर यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है। One may be constantly extolled and one's presence highly honored by hosts of emperors and rulers of this world, yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? यशो मे गतं दीक्षुधाना प्रतापा जगद्वस्तु सर्व करेयत् प्रसादात् गुरुरं रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। मेरे परोपकार दान के कार्यों एवं मेरे कौशल का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। जगत की सारी वस्तुएं मेरे गुणों के पुरस्कार के रूप में मेरे हाथों में हैं,
ऐसा होने पर भी यदि मन गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है? My repute has traveled in all directions through my philanthropy and prowess. All the things of this world are in my hands as rewards for my virtues. Yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? न भोगे न योगे न वावाजिराजो न कान्तामुखे नैव वृत्तेषु चिन्तन् गुरुरम्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। वैराग्य द्वारा बाहरी आकर्षणों, योग एवं ध्यान जैसी सफलताओं, पत्नी के सुंदर मुख एवं पृथ्वी की समस्त धन संपत्ति से भी मन दूर हट गया हो, पर यदि मन गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है? The mind may have turned away from external delights through dispassion and from attainments like yoga and meditation, possessions like horse and the like, the enchanting face of the beloved, in short, the entire wealth of the earth. Yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? अरण्येन वा श्वासगेहेन कारे न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्गे गुरुरम्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। वन में रहने का या घर में रहने का मन का आकर्षण समाप्त हो गया हो, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई हो, अपने शरीर को पुष्ट स्वस्थ रखने की परवाह भी ना रही हो, पर यदि मन गुरु के चरण कमलों में ना लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है? The mind may have lost its charm to live in forests, and likewise in the house may have lost all desire to achieve whatever. Even the concern for the body's welfare may have been outlived. Yet if one's mind be not centered upon the lotus feet of the Guru, what then? अनर्घ्यानि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गता कामनीयामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरम्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अमूल्य मणि मुक्तानि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में समलिंगिता विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, फिर भी मन गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न बन पाए तो इन सारे ऐश्वर्य भोगादि सुखों के से लाभ क्या? If invaluable gems and free gems are available, even if a wife is obtained in the night, yet the mind does not become attached to the Guru's feet, then what is the use of all these opulent pleasures? Guru Ashtakam Yam Puthe Punya Dehi Labhetam Vachintarth Padam Brahma Sangyam Guru Vaktu Vakye Mano Yasya Lagnam Mano Yasya Lagnam Mano Yasya Lagnam। जो यति, राजा, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छार्थ एवं ब्रह्मपद इन दोनों का समाप्त प्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है। Whoever, hallowed by the holy merit, ponders the above octet extolling the Gurus, whose mind is centered upon the word of the Guru, whether such person be an ascetic, sovereign, student or householder, attains the desired goal, the consummation of union with Brahman.